हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और गार्डन में मस्त होंगे। दोस्तों, नवंबर का महीना है और इस समय आप नर्सरी से विंटर प्लांट तो ला ही रहे होंगे, पर कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट होते हैं जिनको आप कटिंग के थ्रू अभी भी लगा सकते हैं। और ये जो प्लांट है, एक बार आप अपने गार्डन में लाएंगे तो इनसे एक से अनेक पौधे बना सकते हैं। तो आज मैं कुछ पौधे की कटिंग लगा रही थी तो आपसे भी शेयर करूँगी। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक पार्ट मिट्टी, एक पार्ट कोकोपीट और एक पार्ट मैंने रेत ली है और मिट्टी ली है। तो तीनों का मिक्स करके इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाऊंगी। हल्दी से हमारी कटिंग्स ख़राब नहीं होती हैं। और कटिंग को लगाने के लिए आप रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोकोपीट और रेत का भी मिक्सचर को पूरी तरह मिक्स करके भी लगा सकते हैं। कटिंग लगाते समय कोई भी फर्टिलाइज़र को आपको ऐड नहीं करना है। और दोस्तों, ये है डिस्पोजल लिए हैं। इनमें आपको इस तरह के डिस्पोजल हैं, इनमें आपने होल करना है। होल करना बहुत ज़रूरी है इसमें, जिससे कि हमारे जो पानी हम डालते हैं ओवर वाटरिंग से ये निकल जाए। तो इस तरह से होल करके इस तरह मिट्टी आपको भर लेनी है। कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। ये राइट टाइम है, नवंबर का महीना है, ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा सर्दी है। तो इस समय आप अपनी जो भी आप कटिंग लगाना चाहें उनको लगा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर एक सिनचेजिया का प्लांट है जो कि कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। अभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने एक ऊपर की टिप तोड़ी है इसको और नीचे की पत्तियों को इनको हटा लेना है। इस तरह से बहुत ही आहिस्ता से धीरे धीरे से आप इनकी पत्तियां हटाएं या फिर आप सीजर की मदद से काट भी सकते हैं पत्तियों को। पूरी पत्तियां लगी नहीं रहने देना चाहिए, थोड़ी ही पत्ती रहना चाहिए। ये देखिए, मैंने पूरी लीव्स हटा ली है। इसमें आप ये है फंगस एंटी फंगल पाउडर है। आप चाहो तो इसमें हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे हमारी कटिंग ख़राब ना हो इसके लिए आपको इस तरह से। और 2-3 नोड एरिया मिट्टी में इस तरह से दबा देना है। दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही सुंदर होता है, इसकी पत्तियां बहुत अच्छी होती है और ये कटिंग से लग जाता है। तो क्यों ना हम 1 से 2 बना लें। ये भी फाइलोडेंड्रॉन और की एक वैरायटी है मनी प्लांट के जैसे। इसमें भी एरियल रूट्स आती हैं। दोस्तों, हैंगिंग बास्केट का बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसको आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। इसमें भी इस तरह से, जिस तरह मनी प्लांट बढ़ता है इस तरह ये भी बढ़ता है। तो ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत महंगा मिलता है। तो आप इसके जब भी आप ये प्लांट लाएं, इसकी 1-2 कटिंग ज़रूर आप लगा लें, जिससे कि अगर हमारा मदर प्लांट ख़राब होता है तो हमारे पास इसकी कटिंग होगी तो हमारा प्लांट हमारे पास से कहीं नहीं जाएगा। इस तरह से नीचे की जो नोड है इसको मिट्टी में आपको दबा देना है। और दबाने के बाद दोस्तों, इस पौधे को आपको छाया में रखना है जहाँ पे ब्राइट लाइट मिले। टोटल इंडोर अभी बिल्कुल ना रखें, जहाँ पे इसको सूरज की किरणें मिले इस जगह पे आपको इसको रख देना है। तो ये बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है। एक बार अगर आप लाएंगे तो इसके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। ये है क्रोटन, ये भी बहुत आसानी से कटिंग के थ्रू लग जाता है। ये राइट टाइम है कि आप क्रोटन को कटिंग से लगा सकते हैं। इसके ऊपर की टिप को आपको लेना है। 1-2 नोड एरिया होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसके इस तरह से आप कटिंग लें। और ये जो प्लांट हैं बहुत महंगे भी मिलते हैं और इसकी शुरुआत 40 से लेके 200-250 रुपये जाती है। तो क्यों ना ऐसे प्लांटों को हम कटिंग से रेडी कर लें। थोड़ा सा हल्दी एंटी फंगल मिला के आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। बहुत आसानी से क्रोटन की कटिंग लग जाती है और एक बार लग गई तो आपके घर में ढेरों प्लांट रेडी हो जाएंगे। तो क्रोटन को भी आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। पहले मिट्टी को गीला कर लें, फिर ही कटिंग को लगाएं। इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको इंडोर रख दें। ये है डेशिना का प्लांट। ये भी दोस्तों कटिंग से लग जाते हैं। एक बार आप लाएंगे डेशिना, इसके बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं। इसके नीचे से भी बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, उनको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। नहीं तो आप इसकी एक कटिंग कहीं से भी लाएं या फिर आप पार्क से भी ला सकते हैं या किसी से मांग सकते हैं एक कटिंग और इसको इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी ये लीव्स को हटा दें और फिर इसको आप कोई भी मिट्टी में लगा देंगे तो ये इतना हार्डी प्लांट होता है कि इसकी कटिंग बड़ी आसानी से लगाई जा सकती है।
तो इसको भी आप ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने एक कटिंग्स लगाई थी, वो भी लग गई है। तो ये डेसिना एक ऐसा प्लांट है, इसके कई वैरायटी आती है। कोई भी वैरायटी का डेसिना हो, आप अपने गार्डन में इसको कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। इसकी भी मैंने एक कटिंग्स यहाँ पे लगाई थी, तो वो भी दोस्तों चल गई है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं। यहाँ पे भी मैंने ये डेविल बैकबोन का प्लांट है जो कि कटिंग से लगाया था, और एक ही हफ्ते हुए हैं और इसमें देखिए दोस्तों रूट्स भी आ गई हैं। तो ये परमानेंट पौधे होते हैं, इनको आप साल में कभी भी लगा सकते हैं। और विंटर नवंबर का महीना हो तो सोने पे सुहागा होता है। तो आप बहुत सारी कटिंग से ढेरों प्लांट बना के दूसरों को भी दे सकते हैं। ये भी दोस्तों फाइलोडेंड्रन ब्राज़िल है जो कि कटिंग के थ्रू लगाए, बहुत महंगा मिलता है ये प्लांट। और इस प्लांट के नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो इनको रूट डिवाइजन से भी आप इसको अलग कर सकते हैं, नहीं तो आप इसकी कटिंग को भी लगा सकते हैं। मैंने भी एक कटिंग इसको सेपरेट करके अलग लगा दिया था। तो दोस्तों ये देखिए बहुत अच्छे से ये इसमें न्यू ग्रोथ भी आ गई है। तो ये भी प्लांट आप लगा सकते हैं। एक बार महंगा लाएंगे फिर इसके कई प्लांट बना सकते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया का ये पौधा है दोस्तों, इसको भी आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। ये भी बहुत आसानी से लग जाता है। तो इसकी भी आपको कहीं से भी एक कटिंग लेनी है। इस तरह से मैंने कट किया है, ये देखिए। और इसको मैं कटिंग के थ्रू लगाऊंगी तो इसके नीचे नीचे की पत्तियों को आपको हटा लेनी है। जिस तरह से मैं कटिंग लगा रही हूँ, आप भी अगर ऐसे लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। बस कटिंग की जो मिट्टी बनाएं बहुत ही सॉफ्ट बनाएं, पोरस बनाएं, हार्ड मिट्टी ना बनाएं, और ऐसी मिट्टी बनाएं कि पानी ड्रेन हो जाए, बाहर निकल जाए। जब भी कोई कटिंग लगाएं ज़्यादा लीफ ना रहने दें और उसकी लीफ को हटाएं, क्योंकि वो ग्रोथ जड़ों को बनाने में लगाएगा, इसीलिए उसकी पत्तियों को हटाना बहुत ज़रूरी है। ऊपर की टिप्स की पत्तियां बिल्कुल ना हटाएं, और इसके बाद आप नीचे की सारी लीव्स हटा देंगे और आपका प्लांट दोस्तों 15-20 दिन में ये प्लांट 100% लग जाएगा। इसको आप छाया में रखें। ये है दोस्तों डफनबेकिया का पौधा, जिसके मैंने कई सारे प्लांटों को अलग अलग करके लगाया हुआ है। ये देखिए, इसको भी मैं इस तरह से मैंने ये प्लांट अलग अलग करके कटिंग के थ्रू रेडी किए हैं। तो ये प्लांट बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है, मरने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो इसके भी बहुत आसानी से आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। बहुत महंगा पौधा मिलता है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से बस आपको कट करना है और इसके हर नोट से सूट्स निकलता है। तो बहुत आसानी से डफनबेकिया के एक से अनेक पौधे आप तैयार कर सकते हैं। ये है एंथोरियम का पौधा दोस्तों, ये भी मैं एक पौधा लाई थी। अभी मैंने इससे एक ही प्लांट निकाला है और इसको मैंने इस वाले छोटे से पॉट में लगा दिया है। तो इसकी भी दोस्तों ग्रोथ हो गई है, नई लीव्स आ गई है। तो एंथोरियम एक बहुत ही महंगा पौधा होता है जिसको आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। बेबी टेयर्स को भी मैंने दोस्तों कटिंग से लगाया है, ये भी दोस्तों लग गया है। तो इसकी मुझे हैंगिंग बनानी है। तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनको आप कटिंग के थ्रू ढेरों अपने गार्डन में ढेरों प्लांट रेडी कर सकते हैं। आपको मेरी शेयरिंग अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कटिंग लगाना बिल्कुल ना भूलें। ढेरों कटिंग से आप अपने गार्डन में परमानेंट प्लांट तैयार कर सकते हैं और दूसरों को गिफ्ट भी दे सकते हैं, और गार्डन में हरियाली भी बनाए रखें। अपना ध्यान रखें दोस्तों। बाय बाय।